आदाब नाजरीन, ZTR न्यूज़ के अंदर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस मीट रखते हुए BRS वालों के ऊपर गुस्से का इजहार किया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ख्वाजा ज़हीराबाद शांति नगर का। मैं 2 बार जो है काउंसलर जीत चुका हूं और एक बार वाइस चेयरमैन हूं और एक बार काउंसलर नंबर किया हूं। 1995 में मैं तेलुगु देशम में था। वो तेलुगु देशम के ज़माने में मैं शांति नगर में गरीबों के वास्ते शादी खाने के वास्ते ज़मीन अलाट कर लिया था। उस ज़माने में 3 पार्टियां थे। कांग्रेस पार्टी को जो है भवानी मंदिर के पास दिया गया, MIM को जो है 2 जगह दिया गया था और तेलुगु देशम वाले को शांति नगर में दिया गया था। जैसे कि कल 23 तारीख के दिन जनाब फारूक साहब बोलते हैं कि ये फरीद साहब दिए सो है। नहीं साहब, फरीद साहब नहीं थे। जब फरीद साहब के ज़माने में नहीं दिया गया है। ये जो है मंकाल सुभाष साहब चेयरमैन थे। 97-96 के बीच में दिया गया है। ये सबको अलाट किया गया है। वहाँ पे कोई किसी का 1 रुपया नहीं। सस्ते ज़माने में जो है 50 से 60 हज़ार रुपये लगा के मैंने कंपाउंड वाल बनाया है। कंपाउंड वाल बना के छोटे से टीन शेड का झोपड़ी डाला हूँ। झोपड़ी डाल के उसको आज तक जितना भी है उसको आज तक डेवलपमेंट कर लेते आया हूँ। थोड़े बहुत पैसे एक MP साहब 2 या 2.5 लाख रुपए दिए थे, जिसका मैंने जो है सो लेडीज़ का हाल बनाया हूँ। उसी के लिए मैं या किसी का जो है सो ये नहीं, मैं आप लोगों से ये करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि मेरी ज़ातियत पे मत जाइए। जैसे कि कोई बोलता मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे बाबा वाली साहब मोहम्मद मौलाना रिक्शा चलाते थे, मैं भी रिक्शा चलाया हूँ। मैं ज़हीराबाद से दिगवाल तक 1 रुपये को सवारी लेके जाता था। मैं अमीर नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ। मैं आज भी मेहनत करता हूँ। मैं आज भी जो सो गरीब हूँ। मेरे को जो है ना ये करे वो करे नहीं, मैं हमाली कराऊँ, रिक्शा चलाऊँ, नौकरी कराऊँ, सब कराऊँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आइंदा मेरी ज़ातियत पे अगर जाएंगे तो बहुत बड़ी बेकार बात होंगी। बस इतना कहते हुए मैं अपने वालेकुम। जो BRS की जानिब से कल जो प्रेस मीट दी गई है जो मुस्लिम कायदीन ज़हीराबाद के, जिसमें झूठ का पलिंदा है, जो बयाना जो प्रेस मीट दी बिल्कुल गलत पे मबनी है। क्योंकि BRS पार्टी जो सेकुलर है बताया गया है। कल सेकुलर किस तरीके से है, कहाँ पर है, उनके अपने ज़मीर को झिंझोड़ के देखिए कि सेकुलर किस तरीके से है। जहाँ पर पार्लियामेंट में BJP की सपोर्ट करते हैं, 3 तलाक़ के सिलसिले में और 370 के सिलसिले में पूरी खुल के मुखालिफत करते हैं, मुसलमानों के मुखालिफत करते हैं। जो हमारा 3 तलाक़ का मामला जो हमारे इस्लामी में मदाखलत किया गया है कि उसको ही मुखालिफत कर रहे हैं। और जहाँ यहाँ तक के जो यही है सेकुलर, ऐसे ही सेकुलर बोलते हैं कायदीन ऐसे। और जिसमें और यहाँ पर कई किस्में हैं। जो आलेर का मामला है, आलेर में जो 4 लोगों को एक साथ हथकड़ी देके कोर्ट को ला रहे थे, दोनों हाथों पे हथकड़ी थी। वहाँ पर पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया गया है। ये सेकुलरिज्म की निशानी है। ये बताइए, ये सेकुलरिज्म नहीं होता है। ये ऐसे लोगों को इल्म में आना चाहिए कि क्या क्या मुसलमानों पे 9 साल में ढाए हैं। मैं और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कल प्रेस मीट में ईदगाह जो ज़हीराबाद का जो ईदगाह फरीद साहब ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। ये सब यहाँ तक कि क्या है, वहाँ पुराने ईदगाह के पीछे 2 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी ईदगाह कमेटी की पहले से थी जिस रोड पे, और 3 एकड़ परचेस करे हैं बद्री प्रसाद के पूरे मुसलमान ज़हीराबाद के मुसलमानों का हिस्सा रहा है। जिसी ने कोई 1 लाख दिया, कोई 50 दिया, कोई 25 दिया, कोई 10 रुपये दिया, गरीब से गरीब उसका ताउन रहा। इस वजह से वहाँ पर ज़मीन खरीदी गई। उसके बाद जो ईदगाह की जो तैयारी की गई है, ईदगाह जो बनाया गया है, अब्दुल कदीर साहब सेठ साहब जो वतन बख्श से हैं, उन्होंने ईदगाह बनाया है। ये बिल्कुल इंडिया लोगों का, पूरे मुसलमानों का ताउन है। मैं ये लोगों या जो झूठ जो अपने प्रेस मीट देते हैं वो गलत है। पूरे मुसलमान जानते हैं कि क्या हुआ, ईदगाह कौन तैयार किया हुआ, अच्छे पूरे ज़हीराबाद के अवाम जानती है। मैं इतना मैं मकसूद अहमद मुगड़मपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट।
आज प्रेस मीट इस वजह से रखा गया है, कल 23 तारीख को कुछ मुस्लिम भाइयों ने बीआरएस की तरफ से स्टेटमेंट जो दिए हैं, वाज़े उन लोगों भी मुसलमान हैं, उनको भी मालूम होना चाहिए टीआरएस के दौरे हुकूमत में किसका कितना फ़ायदा हुआ, मुसलमानों को कितना हुआ, दलितों को कितना हुआ, कौन सी ज़ात को कितना हुआ, ये बहुत ही खूब तेलंगाना की अवाम जानती है। रही बात कल के प्रेस मीट की, इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे ज़िक्र करना, एक की दुश्मनी एक के ऊपर निकालना, तो पार्टियां ही ज़िम्मेदार नहीं हैं उसके। रही बात अपने मौक़ूफ़ को बनाने के लिए किसी पे भी कीचड़ उछालना, ठीक बात नहीं है। रही बात गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी को फर्स्ट आप लेके चलिए। वादा उनका 12% रिजर्वेशन का था, मुसलमानों को हर घर में नौकरी देने का था। तुम 12% रिजर्वेशन तो नहीं दे सके, आपके पास टिकट है, जो एमएलए का इलेक्शंस चल रहे हैं, उस इलेक्शन में फ़िलवक़्त 12% एमएलए को टिकट देकर बताइए। रही बात आपके डेवलपमेंट की, मुसलमानों को डेवलप करना अगर आप चाहते तो 9.5 साल के दौरे हुकूमत में क्या करना है क्या नहीं करना आपका मंसूबा था, आपके मंसूबाबंदी थी। ये मंसूबाबंदी के तहत आप काम करना था। आप तो औक़ाफ़ की जायदादों को, लाखों एकड़ ज़मीनों को, गवर्नमेंट के ऑफिसेस, गवर्नमेंट के जो भी डबल बेडरूम बन रहे हैं, आज 2,13,000 14,000 कुछ फिगर है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ औक़ाफ़ की ज़मीन पे तामीर किया गया है। ये आपको भी वाकिफ़ है किस जगह पे बनाया जा रहा है, मुसलमानों को किस तरीक़े से हरसा किया जा रहा है, उन लोगों के बारे में आप भी सोच कर बोले तो ठीक रहता है। क्योंकि मालूमात में आदमी की कमी की वजह से किसी एक आदमी के ऊपर नुक्ताचीनी करना ये हकीकत नहीं है। क्योंकि दौरे हुकूमत 9.5 साल में मुसलमानों के वास्ते क्या किया गया, आपने मुसलमानों के ताल्लुक़ से जब कभी भी सेंट्रल की हुकूमत इक़दाम लेती है तो आप फौरी मदद करते हैं, आप बीजेपी का साथ देते हैं, मजलिस वालों से ये कहते हैं कि हम असद भाई, आप और हम दोनों मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे। चलो बेवकूफ़ बनाना तो दोनों का काम है, मगर अब बेवकूफ़ बनने के मौक़ूफ़ में मुसलमान नहीं है। इस वजह से आप लोगों को ये बेचैनी हो रही है कि मुसलमान हमारे मातहत काम नहीं करने वाले हैं, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही है। इस वजह से आप बेचैन हैं, एक बोलने का एक बोलते जा रहे हैं। आप अपने गिरेबान में खुद झांक के देखिए, आपके इक़्तिदार में क्या करना था क्या नहीं करना। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शमशीर अली, कोहिर टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट। कल जो है कुछ हमारे भाई लोग जो है बीआरएस पार्टी की तरफ से जो है प्रेस मीट दिए हैं, मैं भी उसको पढ़ा, देखा, बड़ा ताज्जुब हुआ। ऐसे वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो झूठों की तायद में खड़े हुए हैं। असल में जो है केसीआर और कोई नहीं बल्कि छोटा मोदी है, क्योंकि मोदी साहब हिंदुस्तान के सबसे बड़े झूठे हैं। 15 लाख की जो बात करें वो तो हवाई बात थी, उसी तरीके से केसीआर साहब भी जो है कई झूठ जो है ऐसे अंदाज से बयान किए हैं कि पब्लिक तो सही समझी और फिर वही चाल को दोहराना चाह रहे हैं। ये अब उनकी चाल में आने वाले नहीं है। सरजमीन हिंदुस्तान पे 2 झूठे हैं, एक तो छोटा मोदी हमारा केसीआर साहब और एक बड़े मोदी साहब नरेंद्र मोदी साहब। ये एक सिक्के के 2 पहलू है, चित और पट। और साथ में जो है चाली उछालने वाले हमारे भाई एमआईएम के हैं। अब आपको ये गौर करना है कि हकीकत क्या है, आपकी नज़रों के सामने है। मसला ये है कि जब भी जो है माइनॉरिटी के ताल्लुक से बीजेपी कोई एजेंडा जो है कायम करी तो फौरन जो है इन्होंने उसका साथ दिया। एनआरसी में उन्होंने साथ दिया, 3 तलाक में उन्होंने साथ दिया, किसान बिल में उन्होंने साथ दिया, जीएसटी में उन्होंने साथ दिया, हिंदुत्व नारे पे उन्होंने साथ दिया। फिर ये कैसे मुसलमानों के दोस्त हो सकते हैं, ये कैसे माइनॉरिटी के दोस्त होते हैं? ना ये दलित के दोस्त हैं, ना ये मुसलमान के दोस्त हैं, ना ये ओबीसी के दोस्त हैं, बल्कि ये दोस्त हैं मोदी के। अब रहा मसला जो है तेलंगाना जो है
माइनॉरिटी स्कूल इन्होंने कहा। माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट जहराबाद। कल मेरे कुछ मुस्लिम भाइयों ने प्रेस मीट रखकर सवाल उठाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि किसी की ज़ातियत पे वो सवाल या उंगली ना उठाए, वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल आप अपोजिशन हैं, आप अगर बात करना है तो काम के ऊपर बात करिए। आप कहते हैं कि टीआरएस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, आप नहीं बता सकते, कांग्रेस गवर्नमेंट बताती है। जहराबाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, पूरे डेवलपमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है। इसकी मिसाल हर कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी लिख जाके आपको बताता है कि ये महिंद्रा कंपनी जो है ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। महिंद्रा ट्रैक्टर प्लांट है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। शुगर फैक्ट्री है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज था वो भी कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। आप नहीं बता सकते ऐसा, आप सिर्फ ज़बानी बातें करते हैं, झूठे वादे, क्योंकि आपके जो बड़े ऊपर है वो झूठ सिखाए हैं और आप भी झूठ बोलते हैं। इससे पहले और एक बात ये भी देख लेना चाहिए, आप आज आकर जो बोल रहे हैं, प्रेस मीट कर रहे हैं, 6 महीने पहले आप क्या बोले वो तो देख लेना चाहिए। कम से कम अपना माजी देखकर सामने सवाल उंगली उठाना चाहिए। जब तक आप इधर थे पूरे उंगली इधर उठा के बात करते थे, आज इधर आ गए, चलो कुछ मिल गया तो इधर उंगली उठा दिए। ये कामें बंद कर रहे हैं आप, जो सही है वो अवाम को बताए। ये एक बात रही। बात और एक बात ये बोले उन्होंने कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, भाई मेरे एक दौर था यूपी बिहार में आदमी जाने से डरता था, आज एक दौर ऐसा है कि तेलंगाना में आदमी आने से डर रहा है। रात में पब्लिक बोलती थी कि रात में 12 बजे 1 बजे 3 बजे भी घूमो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर था। पुलिस स्टेशन में जब भी कोई आदमी जाता है तो चमन में टहलने के लिए जा रहा बोल के जाता है। आज से 10 साल पहले देख लो, पुलिस स्टेशन में जाने से आदमी घबराता था। तो ये चीज़ें आप देखिए, डेवलपमेंट करे वरे, कुछ डेवलपमेंट नहीं करें, आप डेवलपमेंट में बात करिए, किसी के ऊपर उंगली ना उठाए, बेहतर रहेगा ये। ठीक है, सब यहीं पे रहने वाले हैं, बेहतर रहेगा कि आइंदा ऐसी बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम। कल जो बीआरएस पार्टी के जानिब से मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रेस मीट जो लगा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ कई झूठे बातें उन्होंने कहा है, जैसा कि राशन कार्ड हम मुसलमानों को 6 किलो चावल हर मुसलमान हर शख्स को दे रहे हैं, यानी कि पूरे कौम के लोगों को राशन कार्ड है। कांग्रेस पार्टी जब इक़्तिदार में थी, जब राशन कार्ड हम लोग बनाए थे, टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद उसको एफएस से यानी कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के तहत स्टार्ट करे। जब 10 साल पहले सैंक्शन करे फूड सिक्योरिटी कार्ड, उसके बाद तकरीबन 9 साल से तेलंगाना स्टेट में एक भी राशन कार्ड सैंक्शन नहीं हुआ। उसमें 4 साल के बच्चे को राशन, उसकी स्कीम के तहत फूड सिक्योरिटी कार्ड में 4 साल के बच्चे को चावल और राशन फराहम करना है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, कितने बच्चों का नुकसान हो गया तेलंगाना पे। इसका कौन है इसकी ज़िम्मेदारी लेने? टीआरएस पार्टी को और बीआरएस पार्टी को ज़िम्मेदारी लेना पड़ता। इसका नुकसान की भरपाई कब करेंगे आप? और जैसे कि अभी हमारे कैंडिडेट चंद्रशेखर साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर साहब नॉन लोकल है बोल के आप लोग बता रहे हैं। मेरा कहना ये है, बीआरएस पार्टी में कितने लीडर नॉन लोकल है आप बताइए डिटेल से। कविता कौन सी लोकल है? हरीश राव कौन से लोकल है? केसीआर कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे? केटीआर कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे? डॉक्टर चंद्रशेखर राव जो मेरा गांव है माचरेड्डीपल्ली, उसके हामलेट विलेज, राजनल्ली विलेज जो है वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वहाँ के हैं। अगर किसी को शक है तो मेरे साथ चलिए, मैं सर्विस दूंगा आपको, ट्रांसपोर्ट व्हीकल दूंगा आपको, लेके जाके उनके दादा परदादा के मज़ार जो समाधि है लेके जाके मैं बता के लाऊंगा उनका पुराना घर। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। कब तक आप नॉन लोकल पे इशू करेंगे? आपके पास कोई मसाइल को हल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ झूठे बातें बोल के लोगों को भड़का रहे हैं। खाली अगर आपको कुछ करना है तरक्की, आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं वो बताइए। पिछले झूठे वादे करके आप इख्तिदार में आ चुके हैं और अभी भी झूठ बोलते जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हम सब मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि ये जो झूठे वादे करके जो गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट तेलंगाना में बीआरएस पार्टी इख्तिदार में आ चुकी है, इसको बेदखल करना है। हमारे मुसलमानों का नुकसान हो चुका है, जिससे जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, फ़ीस रिएम्बर्समेंट कॉलेजेस में नहीं मिलने की वजह से दाखिले हम लोगों को खारिज करना पड़ा और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। इसी के साथ जैसे कि ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट है, रोज़गार की भत्ते के तहत 3000 रुपये महीना
मुहैया किया जाएगा। बीआरएस पार्टी ने ऐलान किया था अपने मैनिफेस्टो में। कहाँ पर है वो 3,000 रुपये भत्ता? तकरीबन 10 साल से 9 साल के इख्तिदार में 9 साल में तकरीबन 12 108 यानी कि 108 महीने 3,000 के अगर हिसाब से लिए तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का नुकसान है एक नौजवान को। हमारे तेलंगाना स्टेट में तकरीबन ग्रेजुएट बच्चे मुसलमान एक अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख नौजवान हैं। 20 लाख को अगर आप हिसाब कर लीजिए 3.5 लाख का नुकसान हो चुका है। इसकी भरपाई कब करेंगे? पहले आप माफ़ी मांगना है आवाम से, और मुसलमानों से तो ख़ास तौर पे माफ़ी मांगना है। हर मामले में मुसलमान का नुकसान किए तुम लोग, फिर आप किस बात से किस ज़बान से आप सब लोगों को साबित करना चाह रहे हैं कि झूठ बोल के? कब तक करेंगे आप? बस इतना जो मौका दिए मेरे को, इसलिए शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं अरशद जमा पटेल, माड़गी नुमाइंदा सरपंच, कोऑप्शन मेंबर, मोगड़मपल्ली मंडल। आज इस माइनॉरिटीज़ का प्रेस मीट का मतलब मकसद एक ही है, मुसलमानों केसीआर को पहचानो। ये केसीआर ऐसा है कि अंदर से खाकी चड्डी है, बीच देखने में बीआरएस बोल के लगाए हुए हैं। मुसलमानों को बस करिया पाक की तरह यूज़ कर रहा है। इलेक्शन होने के बाद में छोड़ दे रहा है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, फरीद साहब के बेटे को, तनवीर को जो दिया गया है वो चॉकलेट की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह का से जब 12% की बात आई, एक हमारा भाई बोला क्या हुआ 12% का? बोल तो बैठो तुम्हारे बाप को बोलते बोला। अब उसके बाप को बोलने का टाइम आया है और सारे मुसलमान एक होकर, एकजुटी होकर अपना कीमती वोट कांग्रेस के निशान को हाथ को वोट लगाकर जिताएं बोल के मैं दरख्वास्त करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, गांधी जी 3 बंदर पाले थे, एक बुरा देखो ना, एक बुरा बोलो ना, एक बुरा सुनो ना। अगर से उस दौर में ये केसीआर होता ना, तीनों को हकाल करके इसको बिठा रखते थे। कुछ बोलता नहीं, सुनता नहीं, बस गेस्ट हाउस में जाके सो जाता है 90 मार के। ऐसे 90 मारने वाले के बात सुनकर हमारे को आना नहीं है। और दूसरा बोलता है मामू को ओढ़ दियो बोल के, हमारे भाई साहब बोल रहे मामू को क्यों ओढ़ दियो, नकटे मामू को ओढ़ दियो बोल रहा। तो ये सब बोलना बंद करो भाई साहब। आपका भी बहुत हो गया, देख लिए हम कहाँ बोले वहां जा रहे, बैगा भर ले के आ रहे, काम अपना कर ले रहे। तो इस तरीके से अब जैसा कि देखिए, एक मुसलमान को डाइजेस्ट नहीं कर सक रहा, उसको पूरे तेलंगाना में एक ही कामारेड्डी मिला जो शब्बीर अली साहब के सामने ठहरा है। एक मुसलमान हमारा एक नमक का कंकर है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा। और तू क्या कर रहा है? पूरे 12% बोला, 12% में से एक शकील को दिया बोदन से, वो जीत के आया 2 बार, 1 बार मिनिस्टर ने बनाया तू। तो फिर अब किस तरीके से आप बोल रहे? और हमारे जहीराबाद के माइनॉरिटीज उसकी जो तायद कर रहे हैं, आप समझो, बात को समझिए। आप मुत्तहिदा होकर, एक होकर कैसा चलना है। जहीराबाद एक जमाने से कांग्रेस का गढ़ है और सब अमन के साथ चला हुआ जहीराबाद है। अब ये अमन को खराब करने के लिए और चिंगारी डाल रहे हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं। तो आप गलतफहमी में मत रहिए। आप अपने घर में जाके देखिए, आपको कितने स्कीम है। जितने नुमाइंदे जो बैठे थे बीआरएस की तरफ से, किसी को 1 रुपये का फायदा नहीं। फिर ये क्या है भाई आपके? तो आप ये समझिए, हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं, अभी भी मौका है, आप जो है ना अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए और हमारे कांग्रेस का साथ दीजिए। इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।